after plotting all the points. आज हम करेंगे part C. Part C, what we are given is we have to use the graph to find points. अगर हम चाहें तो हम ये तमाम वैल्यूज इक्वेशंस को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, but they have told us very clearly that we have to use the graph to find the values. The first question is we have to find the value of y when x is equals to 2.3. हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है y की जब x की वैल्यू 2.3 थी. So what I will do is after plotting the graph, can you all hear me properly? Rehan, please stop running on the screen. ठीक है. Fine. बहुत स्लो. आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अब देखिए, अब सही आ रही है मेरी आवाज? अब लाउड है? ठीक है. So what we have to do is in part C we are given a question that we have to use the graph to find the values. अब हम कोई इक्वेशन यूज नहीं करने वाले, जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट की है उसको यूज करके हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी ग्राफ बिल्कुल सही है, अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से प्लॉटिंग की है, तो सबके पास जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में ग्रेड 9 में हैं, सबके पास अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर्स ही आएंगे. ठीक है. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. We have to calculate the value of y when x is equal to 2.3. So what I will do is मुझे कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2.3 थी. सो आई विल लुक एट माई x एक्सिस. मुझे अपनी x एक्सिस पे देखना होगा, 2.3 की वैल्यू चेक करनी होगी. आई हैव टू लुक फॉर द वैल्यू 2.3. सो अगर देखा जाए तो 2.3 कहाँ पे आ रहा है? सो 2.3 इज समवेयर. This is 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. So you guys can see this is 2.3. I'm trying to show it as possible I can. 2.3 x की वैल्यू यहाँ पे. अब मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है? I want to find the value y वैल्यू में. तो 2.3 पे रहते हुए मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ so that I can find the y value. What's the problem? So I'm going up. Again I went up, again up. And then अब जहाँ पे मेरी ग्राफ पे ये पॉइंट टच हो जाए, वहां पे अब मैं स्टॉप हो जाऊंगी. ठीक. So my graph was touching here. Now what I will do is, okay, मेरा पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि मैं मोबाइल के थ्रू कर रही हूँ. So just ignore this. I just want to explain you guys the main concept. तो जहाँ पे मेरी ग्राफ पे ये रुका, it stopped somewhere here. Now I will look for the y value. ठीक है. तो यहाँ पे आके मेरी जो है x वैल्यू रुकी थी 2.3. मैंने x पे चेक किया, देन आई वाज गोइंग अप. मैंने वहां पे स्टॉप किया जहाँ पे मेरी लाइन बिल्कुल टच हो गई, जहाँ पे मेरा पॉइंट, जहाँ पे मेरी जो साइड टच हो गई ग्राफ के साथ. अब मैं उस ग्राफ की y वैल्यू चेक कर रही हूँ. तो अगर हम इसकी y वैल्यू चेक करना चाहें तो समथिंग इज कमिंग समवेयर हियर. So who can tell me the point here? क्या आंसर आ रहा है? What answer are we getting here? Who can tell me? So आपके पास आंसर आ रहा होगा ग्राफ पे. You will be getting the answer. It's not 11 yet. It's 11 something. It's 11 point something. Let me check it out. क्योंकि मैं ग्राफ पे सबके पास समझ में नहीं आ रहा, इसको एक्सप्लेन करते हैं. सभी पेज देख पा रहे हैं? सबको पेज नजर आ रहा है? आप सब क्या करेंगे? मैं काम बुक पे कर रही हूँ, आप सब अपनी कॉपी पे काम कर रहे हो. ठीक है. अब देखिए
पेज नंबर मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी बस आई डोंट हैव द बुक राइट ऑन माय हैंड. It's actually work example number 8. How will I calculate the value of x, value of y when x is 2.3? So my first step is सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि ये x 2.3 है कहाँ पे. So if you see over here, मैं तो assume कर रही हूँ. तो अगर हम अपनी x को चेक करें तो ये 2.1 है, 2.2, 2.3. So the value of 2.3 is somewhere here. Let me write it down. This is 2.3. Can you all see this? आप लोग ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन अपने फिंगर से आप फिंगर रखेंगे और फिंगर के थ्रू आप अपनी ग्राफ को ऊपर लेके जाएंगे. अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ग्राफ को ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ और मैं उस पॉइंट पे स्टॉप करूंगी जहां पर ये मेरी फिंगर ग्राफ को टच कर जाए. अब आप आई कैन नॉट शो यू माई फिंगर हियर. So what I'm showing is I'm showing you guys a line. Can you all see this? कि ये लाइन जाके टच हो गई. अब्दुर्रहमान प्लीज स्क्रीन पे राइट नहीं करो. मुझे पता है कौन राइट कर रहा है. व्हाट यू गाइस थिंक? सिर्फ नाम नहीं लेने और कुछ नहीं है. प्लीज अब नहीं करना. सो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन जो है टच कर रही है मेरी ग्राफ पे. उस पॉइंट पे मैं चेक करूंगी y की वैल्यू. अब लेट्स सपोज मेरी ग्राफ पे लाइन टच कर रही थी. मैं कलर चेंज कर रही हूँ. अब I'm going to change the color. So you see this is हाँ बिल्कुल चेंज करो, अच्छी बात होगी. अगर आपको शेयर करनी है स्क्रीन तो मैं अभी अपनी स्क्रीन खत्म करती हूँ, आप उसको शेयर भी कर सकते हो. अच्छा होगा if you guys will communicate with me. ठीक है. सो अगर आप देख सके तो यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे मेरी ग्राफ पे ये लाइन टच कर रही है. अब मैं क्या करूँगी, इसी लाइन इसी पॉइंट से मैं अपनी y एक्सिस चेक करूँगी. तो अगर मेरी ग्राफ को यहाँ पे इसने हिट किया है तो मैं अपनी ग्राफ पे ये पॉइंट अब चेक करूँगी. It is something going this way. Can you all see this? It is on 12. Very good. So यहाँ पे x की वैल्यू जब 2.3 थी तो y की वैल्यू पे क्या आई है? What is the y value? 12. अच्छा मुझे ये नहीं पता कि बिल्कुल प्रिसाइज है या नहीं कि मैं ग्राफ के थ्रू कर रही हूँ मोबाइल के थ्रू. आप इसको कंफर्म करेंगे अपनी बुक के अंदर. आप एक दफा सब इसको बुक में करके देखें क्या ये 12 आ रहा आंसर. देख लीजिए. मैं मोबाइल पे करें तो बिल्कुल श्योर नहीं. मैं बुक भी अभी तक नहीं पढ़ी मेरे पास. सो आई कैन नॉट जस्ट से कि यही आंसर है. 12 आंसर आ रहे हैं. सबको ये बात क्लियर हो गई किस तरीके से फाइंड करना है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई थ्रू द ग्राफ्स. नाउ आई विल बी लुकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's move to the next question. We are zooming out here. Okay. So the second part is C is part 2. The values of x when y is 3. पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी. अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. So we have to find the value of x when y is 3. तो पहले हम x को चेक कर रहे थे. Now I will be checking my y axis. So what I will be doing is I will be looking at my y axis. So this is my x axis. Let me just open up the spotlight. This is my x axis. This is the y axis. जब आपको x की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में तो आप कहाँ से चेक करेंगे, आप चेक करेंगे x एक्सिस से. लेकिन जब आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू दी जाएगी तो आप चेकिंग कहाँ से करेंगे, you will check from the y axis. So they're telling us that the value of y is 3. So I'm going to zoom in the graph bit. This is my graph. I'm going to zoom in a bit. So let me open the pen here. If you see over here, my value of 3 is somewhere here. अब मेरी ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर नहीं है और मेरे पास बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है. So I'm just trying to give it a bit clear. So
लेट्स सपोज कि ये मेरी जो है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं लेट्स सपोज ये मेरी फिंगर है, मैंने लाइन ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए। आप फिंगर ऐसे रखिएगा और अपनी फिंगर को ग्राफ की तरफ ले जाए। जिस पॉइंट पे ये फिंगर जाके टच हो जाए आपकी ग्राफ पे, जिस पॉइंट पे ये टच हो जाए फिंगर आपकी ग्राफ पे, आप उस पॉइंट पे स्टॉप करोगे। यू विल स्टॉप ऑन दैट पॉइंट और फिर आप उस पॉइंट की एक्स वैल्यू चेक करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक द एक्स वैल्यू। दो वैल्यूज आ रही हैं। ओके, लेट मी चेक इट आउट। किसकी, y की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू बोल रहे हैं। अगर आप इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी कि हमने अभी अगर देखा जाए तो मेरे फिंगर की बढ़ाई, आई टुक इट y इज इक्वल टू 3, मैं लेके गई और जब मैं अपनी जब मेरी ग्राफ पे टच हो गया। अच्छा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी दो वैल्यूज, इसकी x, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव थी। सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने अपनी ग्राफ पे फिंगर रख ली तो अब क्या होगा, अब मैं इसकी x वैल्यू चेक करना चाहूंगी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ड्रॉप डाउन द लाइन। सो अब जो वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पे आ रही है वही आपका आंसर है। मेरे पास अगर ग्राफ क्लियर नहीं है, कौन तो बता सकते कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 0.4 इज द वैल्यू, ठीक है, वेरी नाइस, गुड। सिमिलरली यहाँ पे एक तो ये था, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी। अब हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, हम चेक करेंगे। फिर देखा जाए तो यहाँ पे एक और जगह है, यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पे y इज इक्वल टू 3। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट हियर। तो यहाँ पे तो देखा जाए वैसे ही है। So it's somewhere here. If you guys can see this, क्योंकि हमारी ग्राफ जो है दो तरीके से जा रही है, इट इज गोइंग पॉजिटिव आल्सो एंड गोइंग नेगेटिव आल्सो। सो इफ आई चेक द पॉजिटिव पार्ट आई विल गेट अ पॉजिटिव x value, and if I check the negative part I will get a negative x value. So see here, अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है नीचे, -2.4। Is it clear to everybody? सबको क्लियर हो गई? एनी डाउट्स हियर?